तो लगता था कि बड़े लोग एकदम गंगा स्नान करके संत की तरह रहते, लेकिन ये लोग भी एक दूसरे को टोपी पहनाते। किसके बारे में बात कर रही है? अरे वो मेरा विजय है ना, भानुशाली, उसकी जो बाड़ी है उसको देखा आज मैंने। उसकी बीवी को भी जानती है? उन दोनों की फोटो छपी थी ना एक दिन अखबार में, तो आज मैंने उसको देखा तो झट से पहचान लिया। और तेरे को एक बात बताऊं पारू, उसकी जो बाड़ी है ना वो तेज है। वो अपने परिवार को झूठे मक्खन में लपेट रही है कि वो पेट से उसके पेट में बच्चा है, लेकिन एक बात बताऊं, उसके पेट में बच्चा नहीं है। मेरे हिसाब से उसके पेट में सिर्फ गैस है, गैस। क्या बोल रही है? अरे आज मैंने खुद देखा उसको। वो डमरू वाले बाबा होते हैं ना जो जादू वादू करते हैं, उनके पास बैठी थी, कटहल काट रही थी बच्चा पाने के लिए। तुझे ना कोई धोखा हुआ होगा। नहीं पारू, धोखा नहीं था, मैंने खुद अपनी आई साइड से देखा और ईयर साइड से सुना। लेकिन जाने देना, आपड़ू बात करे तेरी, हम इस खबर का बहुत फायदा उठा सकते हैं। ये तो एकदम ढंढना वाला सीन हो गया। तो भानुशाली की बीवी के बारे में इतना बड़ा राज जानती है, ढंढना, और तो इस बात को छुपाने के लिए उनसे करारे नोट्स चाहिए तेको, समझी? फालतू सपने थे पारू, इतनी सी बात के लिए वो मुझे फालतू में रोकड़ा क्यों देंगे? उसकी जगह मैं होती ना और कोई मुझे फोन करता तो मैं तो खुद ही घर वालों को जाके सच्ची बता देती कि मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। हाँ, फालतू में प्राण जाए लेकिन अपने बटुए से रोकड़ा न जाए ना। तो फर्क छे तेनी, तू होती तो दमड़ी देखती है ना, बड़े घर की औरतें इज्जत की चमड़ी देखती है कि कहीं दाग ना आवे, समझी? बात तो तेरी सही है पारुल, तभी तो उसने सारे घर वालों को अपने झूठ में लपेट रखा है। नहीं, आज तुम्हारे पास कई बात तो दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। जा रही हूँ क्योंकि अब समझ गई हूँ मैं, पार्थ की जिंदगी में या तो मैं रह सकती हूँ या उसकी खुशियाँ। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मेरे पीछे से पार्थ का और घर परिवार का ख्याल रखना बाप की जिम्मेदारी है।
मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत है तो बताकर जाने की हिम्मत भी कर लेती। तो क्या करती पार्थ? मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। एक तुमने मना कर दिया और दूसरा जाने दो मुझे बात। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, लेकिन पार्थ हम साथ भी तो नहीं रह सकते। तुम्हें बच्चा ना दे पाने का दुख, तुम्हें परिवार से दूर करने का गिल्ट, घुट घुट कर मर जाऊंगी मैं पार्थ। और मैं जानती हूँ तब तुम्हें आज की बात का बहुत दुख होगा, इसलिए बेहतर यही है मैं यहाँ से चली जाऊं। तुम्हें कसम है मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना, किसी ऐसे को चुनना जो तुम्हें इस परिवार के रिश्तों से फिर से जोड़ दे और तुम एक सुंदर सी बेटी थे, गबरू सा बेटा भी। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जाओ, जितना दूर जाना चाहती हो। तुम जितना दूर जाओगी हमारे बीच की गांठें उतनी ही कसती जाएंगी। आदतों में तू ही ख्वाहिश मेरी, जीने के लिए तू जरूरत बनी। Be practical। जब प्यार किया था तब प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो अब प्रैक्टिकल कैसे हो सकता? दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। मैं जानती थी नहीं कर पाऊंगी, लगा एक बार कोशिश करती हूँ। माँ को कल सब कुछ बता देगी, उसके बाद सबको सब कुछ कह देगी। मुझे झूठ नहीं बोला जाता। तुम चिंता मत करो, मैं कल माँ को सारी सच्चाई बता दूंगा। नहीं, माँ को वचन मैंने दिया था, अब ये वचन और उनका दिल तोड़ने का पाप भी मैं ही करूंगी। अरे शौर्वरी, वो जय श्री कृष्ण पापा जी। जय श्री कृष्ण। माँ इंदु इस वक्त गार्डन में होगी, लगी होगी अपने पेड़ पौधों की सेवा में। हाँ, मैं उनसे वही मिली थी। शौर्वरी बेटा। जी पापा जी। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? जरूर डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा ना? एक मिनट, मैं अभी फोन करता नहीं नहीं पापा जी, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। हूं। ठीक है, देखो बेटा, एक बात का ख्याल रखना,
हमेशा खुश रहो, हंसती खेलती रहो, क्योंकि ऐसी हालत में तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ माँ को सच बताना काफी नहीं होगा, मुझे उन्हें राजी करना होगा सबको सच्चाई बताने के लिए। नहीं, माँ के सामने जाकर शायद सच कहने की हिम्मत ही ना कर पाऊं। माँ, माँ आपसे बात करनी थी। मैं वो बताना चाहती हूँ कि वो मेरा। क्या बात है बहू? घर का बड़ा होने के नाते सबका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। जो भी बात है खुलकर कहो। वाह, एक माँ बनने वाली औरत के लिए शांति और सुकून की बहुत जरूरत होती है ना। साची बात बहू, आसपास शांति हो तो एक औरत के मन को सुकून रहता है, जिसका सीधा असर बच्चे के स्वभाव पर पड़ता है। वही तो बा, मैं ना सोच रही थी क्यों ना हम पारतानी शौर्य को हमारे फार्म हाउस पर भेज दें। वहां पर कितनी शांति और सुकून है, और फिर नौकर चाकर भी तो है वहां उनकी देखभाल करने के लिए। पर ये बात कुछ जमी नहीं। जिस बेटे के लिए इतना तड़पती रही, उसे खुद ही अपने से दूर भेज रही हो। भाई तो घोटाड़ो अच्छे। अरे तू અહીંયા છે? શું થયું? अरे शौरवरी बहू तुझे पूछती हुई आई थी, मैंने उसे गार्डन में भेज दिया। अब वो ढूंढती हुई गार्डन में गई है। जल्दी जल्दी जा, मैं अभी आता हूँ। माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। माँ, शौर्वरी गार्डन चली गई है। अरे गार्डन में तो तेरे बापूजी भी हैं। अरे वाह, बापूजी और उस बंगालन का आमना सामना। वाह, कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे बापूजी ने उसे दिल से माफ किया है। चल चल के देखते हैं ससुर बहू की पहली ढंग की मुलाकात। साथ में बैठकर चाय, दवाई, पर ऐसी क्या बात कर रहे होंगे बापूजी? अरे मजा तो तब आएगा जब दोनों के बीच में पटाखे फूटे। नहीं वो मैं दिवाली के पटाखे के बारे में बात। बस बस बस। हे श्रीनाथ जी, बस ऐसे ही मेरे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। ये दादे पोते के बीच में भी सब कुछ पहले जैसे हो जाए। अरे बा, देखिए तो बापूजी इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया होगा मंगालन ने? अब तक तो मां से बात कर ली होगी शौर्वरी ने। कहा था कि बात होने के बाद फोन करेगी, लेकिन अब तक। हेलो, क्या? दादाजी, दादाजी जी, माँ,